हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री, अतीत से वर्तमान। अध्याय 9 है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है। उत्तराधिकारी का क्या मतलब है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जैसे कोई राजा है तो उसका लड़का जो क्या होगा वो राज्यकाज संभालेगा, राजपाट, तो वो हो गया उसका उत्तराधिकारी। तो इस सवाल का मतलब है कि मुगलों के अधीन जो राज्य आते थे शासन में, ठीक है, तो वो उनके नाम बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए मुगल प्रांतों से स्वतंत्र होने वाले राज्य यानी इनके अधीन थे, ये उन उत्तराधिकारी थे किसके, मुगल के। कौन से राज्य, बंगाल, अवध और हैदराबाद, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की। तो स्वायत्त राज्य का क्या मतलब है, तो देखिए स्वायत्त राज्य का मतलब है ऐसा राज्य अपने सारे निर्णय जो है, सारे नीतियाँ जो कानून है वो स्वयं लेता हो, ठीक है, किसी दूसरे का अधीन वो नहीं रहता हो, तो ऐसे राज्य को कहा जाता है स्वायत्त राज्य, ठीक है। तो सवाल में क्या है, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे देखिए मुर्शिद कुली खां द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल में प्रजापति बनाया और वहाँ पे उन्होंने स्वायत्त राज्य की स्थापना की, ठीक है, किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए तीसरा, सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तन किया। तो यहाँ पे सिखों के गुरु हैं, कौन से गुरु होंगे। तो यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह ने इनका जो काल है यहाँ पे है कि नेतृत्व में सिखों के अपने धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में संगठित करने का प्रयास किया। तो किसके द्वारा हुआ, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हुआ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो पहले यहाँ पे समझिए, देखिए शिवाजी का ये क्या है, अवधि है। 1627 में इनका जन्म हुआ और 1680 यानी इनका पूरा कार्यकाल है, या 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन अवधि के मध्य उन्होंने जो भी अपना कार्य किया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 1670 ना होके 1674 होगा, ठीक है। तो 1674 में उन्होंने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक क्या किया, संघर्ष शुरू किया और रायगढ़ किले पे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1674 में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था। तो शिवाजी का जो प्रशासन था वो 8 मंत्रियों का था, यानी अष्ट प्रधान इसे कहा जाता है, ठीक है, अष्ट प्रधान। और जिसमें पेशवा जो था ये पहले नंबर का था, ठीक है, और यही क्या था, ये सबका प्रमुख हुआ करता था। इसका आंसर होगा पेशवा। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए हमें मिलान करना है, क्या है पहला, ठेकेदारी प्रथा। तो ठेकेदारी प्रथा का किससे संबंध है। तो यहाँ पे देखिए ठेकेदारी प्रथा जो है वो राजस्व व्यवस्था यानी भूमि राजस्व ये संबंधित कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ये आखिरी, ठीक है, भू राजस्व प्रशासन। इसके बाद देखिए सर देशमुखी, तो ये किसके संबंधित है। तो देखिए सर देशमुखी जो है वो मराठों के बड़े जमींदार परिवार, ठीक है, तो ये संबंधित है मराठों से। तो इसका कौन सा होगा, इसका हो जाएगा पहला। इसके बाद देखिए तीसरा, निजाम उल मुल्क, तो ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हैदराबाद, तो मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद दो प्रांत थे जहाँ बुरहान उल मुल्क एवं निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये हैदराबाद से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये तीसरा। सूरजमल, तो जाट राज्य जो होते थे इसका प्रधान जो था कौन था, इसका प्रधान राजा था सूरजमल। तो सूरजमल का संबंध हो गया जाट से। और ये आखिरी बचा 1707 में अंग्रेज का निधन यानी मृत्यु हो गया। ये आपका मिलान हो गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 5 है इसकी संख्या, काफ़ी आसान है। पहला क्या है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों किया। यहाँ पे देखिए नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्यों किया, ठीक है, वो हटाना चाहते थे। कौन, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब। कौन सी प्रथा, जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों किया, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, हम ऐसे लिखेंगे, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने का प्रयास किया।
दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे, ये पहला कारण। दूसरा, राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए, ठीक है, जो भूमि राजस्व कर होते थे उसको पुनः क्या करना चाहते थे, वो निर्धारण करना चाहते थे। तीसरा, अपने विश्वस्त लोगों को नियुक्त कर लिए, यानी अपने विश्वसनीय लोगों को नियुक्ति के लिए अपने राज्यों में, ठीक है। चौथा, जमींदारों द्वारा जो किए जाने वाले धोखाधड़ी से रोकने के लिए। ये सभी कारण हैं, समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए, शिवाजी ने कैसी प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में कायम की, तो इसका आपको आंसर यहाँ से करना है। देखिए, शिवाजी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था की वो 8 मंत्रियों वाली थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रथम स्थान पे पेशवा होता था, ये सबसे मुख्य था। दूसरा, सर ए नौबत, यानी सबका अलग अलग काम था। तो यहाँ से आपको ये जो 8 इनके मंत्री समूह है, ये सबको लिखना है आपको, यहाँ तक आपको लिखना है पूरा। समझ में आ गया, यहाँ से प्रारंभ करना है। तीसरा सवाल देखिए, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ। तो देखिए यहाँ पे पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति का विकास, तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है, आपको ध्यान देना है। शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा यानी पेशवाओं को पद प्रदान किया गया, यानी किसे, पेशवाओं को बनाया गया, ठीक है, पेशवा को। उन्होंने पुणा और मराठा राज्य का केंद्र बनाया। तो ये सारे लिखते हुए आपको यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम चौथा सवाल देखेंगे, मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का क्या प्रभाव भारतीय इतिहास पर पड़ा। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद 18वीं सदी में नई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। और इस तरीके से ये सारे कम से कम आपको यहाँ तक लिख लेना है। समझ में आ गया। इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा, 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के बीच क्या समानताएँ थी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे समानताएं का मतलब ये है कि जो पहले राज हुआ करते थे वो मुगल के प्रांतों के क्या थे, उत्तराधिकारी, यानी उसके अधीन हुआ करते थे। और जो स्वतंत्र बने, यानी मुगल प्रांतों से स्वतंत्र होने वाले बंगाल, अवध और हैदराबाद, इनका निर्माण हुआ। तो 18वीं शताब्दी में जिन राज्यों का उदय हुआ, यानी बंगाल, अवध और हैदराबाद, ठीक है, उनसे मुगल से किस तरीके से वो समानताएँ थी वो बताना है हमें, ठीक है। तो ये सारे आपको लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस यहीं तक इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हुआ और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, धन्यवाद।